जय भीम, जय भारत, जय सशक्त ये चैनल हरकेश्वर बाबू से हम जानना चाहेंगे कुछ विषयों पर जो तत्काल नैरेटिव सेट किया जा रहा है सीए ला करके, ताकि उनको इसका फायदा मिले। राम मंदिर से तो कुछ फायदा मिला नहीं, तो इसके लिए वो ले आ रहे हैं सीए। हम जानना चाहेंगे कि ये जो भारत में घुसपैठिए थे उनको हटाने के लिए बराबर मांग करती रही भाजपा। तो जब इस सरकार में आई तो उसके लिए ये सर्वे कराया था, जहां तक मुझे इस पर डिटेल से आप इस पर बताने का कोशिश करें, ताकि जनता को ये समझ में आए कि सीए कानून उसके फायदा के लिए है कि उसके घाटा के लिए है, इसमें उसको क्या फायदा है, क्या नुकसान है और क्या करना चाहिए, इस पर बताया जाए। देखिए, भारत की नागरिकता के संबंध में पहले से मान लीजिए कि 3 तरह का नागरिकता प्राप्त करने का 3 तरह से उसका था कि पहला तो ये जो भारत के जो मूल नागरिक है, ठीक है, उनका यहाँ जन्म हुआ है, दादा परदादा से आ रहा है, यहाँ के हैं, तो भारत के मान्यता प्राप्त नागरिक हैं। उनके लिए किसी सर्टिफिकेट और नागरिकता फागरिकता के मान लिया कि जो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी, ठीक है। जो विदेश से आए, दूसरा था कि जो बाहर के हैं, इस देश से नहीं है लेकिन इस देश में लीगल तरीका से आए हैं, ठीक है, लीगल तरीका से आए हैं और यहाँ आके रह रहे हैं और यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ का नागरिकता लेना चाहते थे। तो उनके लिए व्यवस्था थी कि वो रजिस्ट्रेशन अपना कराएंगे, वो अपना आवेदन करेंगे और बाय रजिस्ट्रेशन उनका भारत का नागरिकता मिलेगा, ठीक है। और जहाँ पहले के नागरिक है उनका नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी और यहाँ का नागरिकता मिलेगा। अच्छा, भारत के जो लोग नागरिकता छोड़ के दूसरे जगह जाएंगे तो जहाँ वहाँ का नागरिकता लेंगे तो यहाँ का नागरिकता, तो ये लीगल वे में था कि लीगल तरीका से कोई आएगा जाएगा, उसके लिए था, ठीक है। बीच में हुआ कि 1971 में जो पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब जो झंझट हुआ, तो उस लड़ाई के बाद बहुत से बांग्लादेश के लोग यहाँ आ गए इलीगल तरीका से। मतलब उनके पास ना कोई पासपोर्ट था, ना उनके साथ कोई वीजा था, तो वो गलत तरीके से एक तरह से बाउंड्री तड़प के आज एक तरह से घुसपैठ करके भारत में आ गए, ठीक है। तो उनकी संख्या भी काफी बतलाई जा रही थी और उसको आंदोलन चला रहा था बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोगों का ये कहना था कि भाई ये घुसपैठिया है। हाँ, उनको दिमाग में ये बात था कि घुसपैठिया मतलब मुसलमान, बांग्लादेश से आए हैं, चाहे वहां से मुसलमान लोग हैं, तो इनको हम भगाने का आंदोलन चलाएं। तो भगाने का आंदोलन चलाया, उसको वोट के रूप में बदलने का। लेकिन इनके लिए उल्टा तब पड़ गया जब असम में एनआरसी हुआ। जब असम में एनआरसी हुआ तो एनआरसी से पता चला कि भाई लास्टली, हालांकि शुरू में तो 50 लाख लोग अपने आप को भारत का नागरिक साबित नहीं कर सके, लेकिन अंततः डिटेंशन सेंटर में रहे और अंततः भी 20 लाख के आसपास लोग अपने आप को साबित नहीं कर सके, ठीक है। तो साबित नहीं कर सके भारतीय हैं वो डिटेंशन, तो उसमें से 14 लाख 15 लाख हिंदू हो गए। तो बीजेपी समझ रही थी कि ये घुसपैठिया मतलब मुसलमान, आया हो गया उल्टा, मतलब 2/3 हिंदू ही घुसपैठिया साबित हो गए, ठीक है। और वास्तविकता में ये भी था कि जो हिंदू जो भी हुए भी है, तो जो भी हुआ तो ऐसा नहीं है कि बाहर से आया हो, यही के ओरिजिनल नागरिक है। लेकिन वो यूपी और बिहार के लोग थे जो कमाने के लिए, दूसरे स्टेट के थे जो वहाँ कमाने के लिए गए थे और वहाँ बस गए थे। और बसने का वजह कि इनका कोई सर्टिफिकेट या नहीं था, कोई उनका जमीन कोई था नहीं, गरीब लोग था, तो मानने की जमीन था ही नहीं, झोपड़ी था, तो छोड़कर वहां चले गए। चूंकि बाद में गए तो इसलिए वहां उनका लीगल डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुआ। पहले लोग पढ़ता लिखता नहीं था, इसलिए माँ बाप का कोई सर्टिफिकेट, शैक्षणिक कोई सर्टिफिकेट भी नहीं था, तो वो लोग हो तो अब पड़ गए। फिर जिसको तुम कहते हम रहते हिंदुओं मेरा खिलाफ हो जाएगा, अब हिंदू ही वोट नहीं करेगा, हिंदू को हम घुसपैठिया कहेंगे तो मार के भगाएगा। और इसीलिए उससे बचने के लिए उन्होंने सीएए कानून लाया, ठीक है। तो कानून तो अपना दिए लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे अभी तक। हमको लगता है कि 4 साल 5 साल पहले जो है सीएए कानून बना था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो नकेल कसा,
एसबीआई का और चुनाव आयोग का, और उसमें सरकार घिरती जब नजर आई और उनका जो रिजल्ट सामने आया और कहा कि नहीं, आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो आपको चुनाव आयोग को देना पड़ेगा और चुनाव आयोग उसको वेबसाइट पर अपने प्रकाशित करेगी। तो ये जब हो गया, अब मुख्य न्यूज बनने लगा और लोगों के बीच में जाने लगा कि अब होगा कि भाई अब तो सरकार के विरुद्ध जो है ना ये एक तरह से चला जाएगा। चुनाव को पहले अगर डाइवर्सन करने हाँ, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए ये मुख्य मुद्दा नहीं बने, ये एक मुख्य मुद्दा नहीं बने, इसलिए नए तरीका सीएए कानून को लाया गया। ठीक है, अब सीएए कानून में आएगा जो आप जिसको घुसपैठिया कह रहे थे, जिसको घुसपैठिया कह रहे थे, तो उसको आपने नागरिकता देने का फैसला ले लिया। अब बताइए, तो घुसपैठिया को जो गलत तरीका से हमारे देश में आया है, तो एक तरह से देश के साथ मान लीजिए कि नाइंसाफी, धोखाधड़ी हुआ ना, तो आप देश के साथ ही नहीं कर रहे हैं, तो लोग जो जिसको आप तबाह कर रहे हो तो हो ही रहा है, लेकिन देश के साथ सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है कि आप गलत तरीका से आए हुए लोगों को आप मान लीजिए कि नागरिकता देने पर उतारू हैं। अब बताइए कि देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, देश के लोग भुखमरी की स्थिति है, और बाहर के गरीबी के नाम पर लोगों को लाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? देश को और भुखमरी की ओर ले जाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये फेर में है, लेकिन ये उनका उल्टा पड़ने वाला सीएए भी जनता के फायदे के लिए नहीं है, भारतीयों के लिए नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं ना। भारतीय तो उल्टा ना है, हमारे देश के नागरिकों को आप बढ़िया से रख नहीं पा रहे हैं, उसको रोजगार नहीं दे रहे हैं, उसको मान लीजिए कि खान पान की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, और मान लीजिए कि बाहर फटेहाल लोगों को, बाहर के लोगों को देश में मतलब घुसा रहे हैं आप, और उसको प्रश्रय एक तरह से मान लीजिए गलत तरीका से लोगों को आप दे रहे हैं, जाति के नाम पर दे रहे हैं, धर्म के नाम पर दे रहे हैं, और कर रहे हैं कि मान लीजिए कि जो मुस्लिम को छोड़कर और सबको ले लेंगे। तो धार्मिक भेदभाव हो रहा है, वो तो अलग है, धार्मिक भेदभाव तो अलग है, लाज बचाने का ही, क्योंकि अब अपने लाज बचाने के लिए, उसको करने के लिए तो कुछ तो करना था, तो मुसलमानों को नहीं देंगे और सबको देंगे। देना तो किसी को नहीं था, चाहे देना तो सबको था। तो इस तरह से सरकार कोशिश कर रही है कि जो मुख्य मुद्दा है उससे भटका, हाँ, अभी जो चुनावी जो इलेक्ट्रोल का जो मामला चल रहा है, इसको भटकाने के लिए सीए के एजेंडा लाई है, लेकिन ये औंधे मुंह गिरेगा। लोग अब समझ गए हैं कि ये सरकार जो है धोखाधड़ी वाली सरकार है, और हमको लगता है कि इसका रिजल्ट इसी रूप में आना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।